Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Morning, Good sir. morning. Good morning, all. Good morning. So, are you ready for झटका? झटके के लिए तैयार हो कि नहीं हो? तैयार हो जाना. Yes, sir. हाँ, तैयार रहना. At any moment of time you have exam from this date. So get prepared and do well in your exams, and by that time if anybody have any doubt you can always ask me. And we have completed flow charting also, and I think that is the last chapter also, isn't it? तो वही हम एक्चुअली देख रहे थे कि हम लोग का सिलेबस क्या है. सिलेबस है, मेरे बुक में तो मार्क भी किया हुआ नहीं है रे. देख लेते हैं. एग्जाम कब से है ये नहीं बोल सकते. आई कैन नॉट से दैट राइट नाउ, बट इट इज वेरी श्योर दैट एग्जाम इज नॉट वेरी लॉन्ग. इट विल नॉट टेक वेरी लॉन्ग. ओके, एग्जाम जल्दी ही होने वाली है. कहाँ गया टीचर? ऑनलाइन तुम लोग मार्क किए हो ना? सिलेबस बताए थे ना रे? Yes, sir. हाँ? Sir, chapter हाँ. 1, chapter 4, and chapter 5. चैप्टर 1, चैप्टर 4, चैप्टर 5. तो हम लोग तो शायद एक चैप्टर एक्स्ट्रा कर लिए तब. चैप्टर 1 4 में है एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट, और चैप्टर 5 मतलब 2 चैप्टर हम लोग कर लिए हैं. हम लोग को चैप्टर 1 करना है. ठीक है, तो आज हम जो है ना, एक्चुअली मेरा मूड नहीं है, तो आज हम जो है एल्गोरिदम फ्लो चार्ट का क्वेश्चन आंसर्स नहीं बताएंगे. ऐसे आज एक्चुअली वही बताना था ना, एल्गोरिदम फ्लो चार्ट का आंसर्स. कि हो गया था क्या? सर बताना था. नहीं हुआ था सर, बताना था. बताना था ना, तो आज नहीं बताएंगे. ठीक है, I'll say that, but I'll give you the question answers. Don't bother about it. And obviously well before the exam बता देंगे. तो 2 दिन में चैप्टर 1 खत्म हो जाएगा. फिर चैप्टर 1 और चैप्टर 4 दोनों का क्वेश्चन आंसर एक साथ में कंटिन्यू खत्म कर देंगे. ठीक है, एंड बाय दैट टाइम आज 10 मिनट हम दे रहे हैं. अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, फटाफट बता देते हैं. चैप्टर 4 मतलब एल्गोरिदम फ्लो चार्ट में कोई डाउट है किसी को, फटाफट बता देते हैं. तो एल्गोरिदम में तो डाउट होना ही नहीं चाहिए. फ्लो चार्ट भी हम दिखा दिए थे. तो आज हम लोग शुरू करेंगे तब चैप्टर 1, ऑपरेटिंग सिस्टम, रोल एंड फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. ओके, सो फॉर दैट, यस सर स्नेहलता. सर अगर हम लोग को 2 नंबर में से एक ग्रेटर निकालना, तो उसका फ्लो चार्ट कैसे बनाएंगे वो नहीं समझ में आया. अच्छा, वो वाला चलो तुरंत बना के दिखा देते हैं ना, फट से बन जाएगा. इफ यू वांट टू फाइंड आउट द ग्रेटर अमॉन्ग 2 नंबर्स, इजंट इट? तो चलो बता देते हैं. अभी तुरंत ही हो जाएगा. 2 मिनट समय लगेगा उसको बताने के लिए. फटाफट. एल्गोरिदम की फ्लो चार्ट नहीं लगता. सर फ्लो चार्ट. अच्छा, फ्लो चार्ट. चलो शेयर स्क्रीन. शेयर स्क्रीन हो गया. अब हम लोग बनाएंगे फ्लो चार्ट. तो let me choose the pen color and then the thickness. बहुत ज्यादा पतला हो जाएगा. काफी है. नाउ क्लोज एंड लेट अस स्टार्ट. तो
पहले क्या करते हैं हम लोग, एल्गोरिदम बना लेते हैं, फट से जल्दी जल्दी एक एल्गोरिदम लिख लेते हैं। तो एल्गोरिदम क्या होगा, टू फाइंड द ग्रेटर अमंग टू नंबर्स। तो स्टेप 1, स्टार्ट। स्टेप 2, इनपुट नंबर्स ए बी, 2 नंबर ले लिए। स्टेप 3, if a greater than b, then print a. Step 4, else print b. Step 5, stop। ठीक है, तो फ्लो चार्ट बनाते हैं, बगल में यहाँ पे फ्लो चार्ट बना लेते हैं। तो सबसे पहले start, then what we need, input a b, ए बी 2 नंबर ले लिए। उसके बाद क्या करना है, डिसीजन बॉक्स यूज करना है। सो लेट अस यूज द डिसीजन बॉक्स ओवर हियर। if a greater than b, अगर a b से बड़ा है, यस, तो क्या करना होगा, प्रिंट करेंगे a को, प्रिंट a। चलो अगर नहीं होता है तो नो, तो प्रिंट करेंगे इसको, बी। अब दैट्स ऑल। ओके स्नेहलता, समझ गई होगी, है ना? सो यस सर। ओके, सो ये हो गया। और किसी को कोई डाउट है, जल्दी से पूछ लो फटाफट, अगर डाउट है जल्दी पूछो, नहीं तो फिर हम लोग चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे। यस सृष्टि, बताओ, अनम्यूट एंड टॉक। सृष्टि अभिनव, अनम्यूट एंड टॉक। यस सर। या सर वहां पर अगर 3 नंबर हुआ, हाँ, अगर 3 नंबर five होगा पर- तो फिर इतना आसान नहीं होगा। 3 नंबर में थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। सर 3 नंबर वाला थोड़ा मुश्किल होगा, हम लोग करेंगे, बाद में करेंगे, ठीक है? अभी फटाफट। ओके, याद दिलाना, याद रखना, करेंगे। और वंस वी कंप्लीट चैप्टर 1 वी विल डू, श्योरली डू दैट। ओके, तो ये तो देख रफ ड्रॉ किए हैं, समझ में भी नहीं आ रहा ढंग से, हो सकता है तो कर देंगे, ठीक है? ओके, let us start today. Let us start chapter 1. So for that reason, for starting chapter 1, please don't talk and don't disturb. Okay, अपने आप को म्यूट कर लो सब, और नहीं तो फिर हमको म्यूट करना पड़ जाएगा। कृष कुमार, म्यूट योरसेल्फ। अच्छा सौरभ, अब सौरभ ऑन हो गया, सीधे बाहर कर देंगे। म्यूट करो सब अपने आप को, सब के सब म्यूट।
जो अभी क्लास में है, there are 28 student in the class right now. Everyone must be muted. If you want to have a doubt, तुम लोग को समझ नहीं आता है, जा बाहर. जो ऑन किया माइक्रोफोन, वो बाहर, क्लास के बाहर. I'll throw him or her out of the class. And everybody knows that as soon as you speak something, I can get your number, get your name on the screen. So please don't do that. If you don't want to go out of the class, please don't do that. So बात करनी है, जेन्युइन डाउट हो, तुरंत एकदम जेन्युइन डाउट हो, तुम लोग बात करो, हम मना नहीं करेंगे, बट unnecessarily don't disturb the class. So today we are going to start operating system, graphical user interface, roles and function. Now first of all, let us understand what is operating system. तो operating system क्या है? It is a software. तो साथ ही साथ जुड़ के आ जाता है सॉफ्टवेयर. So let us understand what is a software. So who will answer what is a software? Who is going to answer what is a software? Jaldi. Software refers to the instructions or programs that tell the hardware what to do. Okay. But I accept your answer. I accept. I'm not saying it is incorrect. But now you are grown up. थोड़ा बड़े हो गए है ना, थोड़े बड़े हो गए तो Sir, can I? different. Yeah, sure. Sorry. Software is a set of programs that perform specific tasks. Yes, correct. I accept your answer also. तो दोनों सही हो, देखो कोई भी गलत नहीं हो, दोनों सही हो और दोनों का आंसर सही है. Software is a set of instructions that perform a certain kind of task. Now when we talk about softwares, तो software क्या है? तो वो a set of instructions है. Now actually a set of instruction makes a program, शायद ये सबको पता है. And a set of program makes a software. तो सॉफ्टवेयर बहुत सारा काम कर सकता है. Set of instructions makes a program and a set of programs makes a software. तो एक प्रोग्राम एक पर्टिकुलर काम करेगा, बहुत सारे प्रोग्राम बहुत सारा काम करेगा, but those works, if those works are related to each other, then it becomes a software. अगर वो प्रोग्राम्स, जो प्रोग्राम्स हम लोग यूज कर रहे हैं, सेट ऑफ प्रोग्राम्स, if they are functioning if they are functioning related to each other, then it becomes a software. Then comes types of software. Basically there are two. Basically अगर हम लोग सॉफ्टवेयर का डिवीजन करें तो दो ही है, एक है एप्लीकेशन, दूसरा है सिस्टम. अब कोई बोलेगा सर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर भी तो होती है. यस दे आर, बट दे आर अंडर सिस्टम सॉफ्टवेयर. अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, व्हाट आर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? द सॉफ्टवेयर दोज आर यूज्ड टू परफॉर्म सर्टेन काइंड ऑफ टास्क, पर्टिकुलर काइंड ऑफ टास्क. सर ये तो सॉफ्टवेयर का डेफिनेशन और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का डेफिनेशन सेम है. यस, लगभग सेम ही है, सेम ही है. particular certain kind of task. So certain kind of task, not all kind of task. सारा काम नहीं कर सकता, कुछ ही तरह का काम करेगा. For example, we had used MS Excel. हम लोग MS Excel में कैलकुलेशन कर सकते हैं, करेक्ट? क्या MS Excel में लेटर टाइप कर सकते हैं? कर तो सकते हैं, बट इट इज डिफिकल्ट. करने का तो कर ही देंगे, यूज तो कर ही सकते हैं, है ना. देन थिंक अबाउट पावर पॉइंट. पावर पॉइंट में हम लोग प्रेजेंटेशन डेवलप करते हैं. कैन वी डू कैलकुलेशन? करने का तो कर सकते हैं, पावर पॉइंट में भी कैलकुलेशन हो सकता है. सिमिलरली वी कैन, बट दे आर नॉट सपोज टू डू कैलकुलेशन. पावर पॉइंट को कैलकुलेशन करने के लिए बनाया ही नहीं गया है. MS Excel को लेटर राइटिंग के लिए बनाया ही नहीं गया है. But we can perform, we can use them.
है ना. So these are application softwares. When we talk about application softwares, there may be certain kind of application softwares. बहुत सारे kind हो सकता है. ग्राफिक टाइप, ग्राफिक फोटो एडिटिंग का काम करता है, उस ग्राफिकल सॉफ्टवेयर में आता है. पिक्चर बनाते हैं, ग्राफिकल सॉफ्टवेयर में आता है. स्प्रेडशीट एप्लीकेशंस, MS Excel, then say presentation software, MS PowerPoint, word processor, MS Word. हम एग्जांपल दे रहे हैं. So these are application softwares. Then comes system softwares. तो system software का काम क्या रहेगा? The system softwares are the softwares those are used to make the computer work properly and effectively. सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सारे सॉफ्टवेयर का सेट है जो हमारे कंप्यूटर को ढंग से चलने में मदद करता है. मदद करता है, ध्यान से सुनना, सिर्फ चलाता नहीं है, चलने में मदद भी करता है. सो those we say system softwares. And when we talk about system softwares, there are three basic division. तीन basic division है. Number one is operating system. Number two is device drivers. And number three is utility softwares. जब हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर का बात करते हैं, अच्छा यहाँ पे एक और दिया हुआ है, वो है लैंग्वेज प्रोसेसर. तो चार है: ऑपरेटिंग सिस्टम, लैंग्वेज प्रोसेसर, डिवाइस ड्राइवर्स और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स. सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? ऑपरेटिंग सिस्टम. नाउ व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट क्रिएट्स अ प्लेटफॉर्म बिटवीन द यूजर एंड द हार्डवेयर. ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? यूजर और हार्डवेयर के बीच में एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करता है. इट मेक्स द हार्डवेयर यूजेबल. हार्डवेयर को यूजेबल करता है ऑपरेटिंग सिस्टम. और उसके बाद क्या करता है? एक इंटरफेस देता है जहां पे बैठ के हम लोग कुछ काम कर सके. सर इंटरफेस क्या होता है? सवाल तो दिमाग में चल रहा होगा. इंटरफेस क्या चीज है? अभी क्या कर रहे हो, है ना? मेरा लेक्चर सुन रहे हो, देख रहे हो हमको, बाकी दोस्तों को भी देख रहे हो, कौन कौन ऑनलाइन है? यस, दैट इज ओनली पॉसिबल, दिस इज ओनली पॉसिबल बिकॉज यू हैड अप्लाइड जूम. जूम यूज कर रहे हैं ना, तो जूम यूज कर रहे हो तो जूम में ही दिख रहा है. अगर हम लोग क्लास प्लस यूज कर रहे होते तो शायद इस ढंग से नहीं डिस्कस कर पाते, क्योंकि क्लास प्लस लाइट में बोलने का ऑप्शन नहीं है. वहां पे जो भी का चैटिंग करना है तो आपको टेक्स्ट के थ्रू करना पड़ेगा, एंड इट इज नॉट वेरी इफेक्टिव वे, isn't it? And then there are a lot of difficulties. Okay, so what happens? This is interface. Interface मतलब हुआ कि एक प्लेटफॉर्म, the platform provided by the softwares where we can work, उसी को बोला गया है इंटरफेस. तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या किया है? ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहां पे हार्डवेयर का यूज किया जा सके. अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो तो मेरा हार्डवेयर रहते हुए भी वो किसी काम का नहीं रहेगा. मेरे पास कीबोर्ड है, माउस है, माइक्रोफोन है, स्पीकर है, सब कुछ है, मगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो हम लोग उसका यूज बिल्कुल नहीं कर पाते. मेरा सिस्टम ऑन ही नहीं होता, है ना? सो दैट्स व्हाई operating system is most important. Now let us see what is the definition given in your book. Being a computer, being a machine, computer do not do anything on its own. It requires specific instruction on how to perform each and every task. Further, the instructions are to be converted into a language which a machine understands. It means that the user cannot communicate with the computer directly. समझ में आया क्या बोला? The user cannot communicate with the computer directly. तो उसके लिए क्या चाहिए? कोई इंटरप्रेटर चाहिए,
कोई कन्वर्टर चाहिए जो हम जो समझाना चाह रहे हैं कंप्यूटर को, वो कंप्यूटर को समझ में आ जाए, और कंप्यूटर जो आउटपुट हमको देने वाला है वो मेरे समझ के लायक हो। क्यों? कंप्यूटर वर्क्स इन zeros and ones, we all know that। कंप्यूटर zeros and ones में काम करता है, और वो जो भी आउटपुट देगा वो zeros and ones में ही आने वाला है। हमको zeros and ones समझ में थोड़ी आता है, हमको आता है जीरो मतलब जीरो, वन मतलब वन, जीरो मतलब कुछ नहीं, वन मतलब एक, सब कुछ। शायद तुम लोग को भी वही समझ में आता हो मेरे जैसा है। ये तो समझ में नहीं आता है कि जीरो मतलब ऑन और जीरो मतलब ऑफ और वन मतलब ऑन। भाई कौन ऑन कौन ऑफ ये नहीं जानते हैं। सो व्हाट डज इट नीड? इट नीड्स टू बी कन्वर्टेड फ्रॉम our spoken language or our written language to zeros and ones. Then the output of computer needed to be converted from zeros and ones to our modern languages, isn't it? So that is the work of operating system। ये operating system का just एक काम है, बहुत सारे काम में से एक है, ठीक है। Now ऑपरेटिंग सिस्टम का तो यहाँ पे हमको तुम्हारे बुक में कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं मिल रहा है, क्योंकि अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से डेफिनेशन दिया हुआ है। सो विल डिस्कस अबाउट इट लेटर, है ना, बाद में हम लोग जान लेंगे। बहुत सारे काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, सबको मिला के बनाना पड़ेगा डेफिनेशन। तो एक काम क्या हो गया? It translates the instructions and informations and make the hardware usable by user। एक काम हुआ। सेकंड काम क्या है? It is responsible for managing everything in the computer system। कंप्यूटर के अंदर में जो कुछ भी चल रहा है सबको मैनेज करता है। अगर मैनेज नहीं करता, या मान के चलो अगर मैनेजमेंट सिस्टम सही नहीं होता, बुक में एग्जांपल दिया हुआ है स्कूल प्रिंसिपल का। अब मान के चलो द टीचर्स आर बीइंग एलोटेड द सब्जेक्ट्स, तुम्हारे क्लास में टीचर्स को सब्जेक्ट एलोकेट कर दिया गया, ठीक है। मिलन सर कंप्यूटर पढ़ाएंगे, शशि सर मैथ्स पढ़ाएंगे, शशि सर फिजिक्स पढ़ाएंगे, धीरेन्द्र सर मैथ पढ़ाएंगे, अमित सर केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, जॉनी सर जियोग्राफी पढ़ाएंगे, सुमन सर हिस्ट्री पढ़ाएंगे। सब्जेक्ट्स एलोकेट कर दिया गया। अब क्या हुआ? रूटीन बनानी। जब रूटीन नहीं बनेगा तो क्या होगा? जो टीचर को जब मन आकर के क्लास में है कंप्यूटर का बुक निकालो, आज कंप्यूटर करेंगे। जरूरी है कि सब बच्चा उस दिन कंप्यूटर लाया होगा? नहीं ना। So what happens? It creates a chaos. It creates a situation where we cannot be able to manage everything. So in computer also the same thing happens. A lot of processes are going on back at the background. कंप्यूटर के पीछे बैकग्राउंड में बहुत सारे प्रोसेसेस चलता है। मेरे जानने के बिना, तुम्हारे जानने के बिना बहुत सारे प्रोसेसेस चलता है। क्या बात करते हैं सर, पगला गए क्या? As I said, Akhil Ranjan put him in Ayush Ranjan put him in waiting hall। बार बोल दिए कि बात माइक्रोफोन ऑन मत करना। था तो शायद अखिल रंजन, बाहर कर दिया आयुष रंजन को, अखिल रंजन को बाहर करना था। यही है बदमाश, बाहर करो इसको। आयुष रंजन को आने दो, वो बेचारा का कोई गलती नहीं था। ओके, नाउ जो चीज बात कर रहे थे कि बहुत सारे काम चलता है। सर पगला गए क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। In your computer you have seen there is a display of the clock,
at the right hand bottom corner. There is the display of the Wi-Fi or the network connection. There is the display of the sound. There is the display of many other things. मोबाइल फोन में देख लो, ऊपर में घड़ी का सिंबल है और घड़ी का टाइम चेंज हो रहा है, मतलब क्या, घड़ी को वो चला रहा है, कंटिन्यूअसली चला रहा है घड़ी को, है ना, और साथ में वीडियो भी चला रहा है, ऑडियो भी चला रहा है। तो मेरे यहाँ से तुम्हारे तक जो ऑडियो पहुंच रहा है, जो वीडियो पहुंच रहा है, तो क्या ऐसे ही हम जैसे बोल रहे हैं वैसे ही पहुंच जाता है? बिल्कुल नहीं। मेरे ये क्या कर रहा है? ऑडियो पिकअप कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ एनालॉग सिग्नल्स, ठीक, और जा करके घुसते हैं कंप्यूटर के अंदर में, जैक, है ना, और जैसे ही वो अंदर में गया, वो क्या हो जाता है? कन्वर्ट हो जाता है जीरोस एंड वंस में, ताकि कंप्यूटर को समझ में आए कि क्या हो रहा है। वो जीरोस एंड वंस में कन्वर्ट हो गया। अब कंप्यूटर से निकल के जाएगा मेरे राउटर पे। अब राउटर जो है फिर जीरोस एंड वंस नहीं समझता, उसको क्या चाहिए? इलेक्ट्रिकल सिग्नल। तो फिर से कन्वर्ट करता है एनालॉग सिग्नल। अब ये एनालॉग सिग्नल क्या होता है? मेरे राउटर से गया, चाहे मोबाइल टावर हो या फिर कोई दूसरा सर्वर हो जिसके साथ मैं कनेक्टेड हूँ, तो मेरे में है फाइबर कनेक्शन। तो फाइबर कनेक्शन मतलब उसमें लाइट में कन्वर्ट होगा, लाइट्स के थ्रू जाएगा। तो क्या हुआ? वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल कन्वर्ट हुआ लाइट में। अब ये लाइट क्या हुआ? पहुंचा सर्वर पे। सर्वर क्या करेगा? उसको कन्वर्ट करेगा फिर जीरोस एंड वंस में। लाइट को कन्वर्ट किया जीरोस एंड वंस में। अब जीरोस एंड वंस फिर तुम्हारे तक पहुंचने के लिए कन्वर्ट होगा एनालॉग में, तब जाकर के पहुंचेगा वो मोबाइल टावर, और मोबाइल टावर तुमको भेजेगा इलेक्ट्रिकल सिग्नल। अब तुम्हारे कंप्यूटर में वो क्या होगा? इलेक्ट्रिकल सिग्नल कन्वर्ट होगा ऑडियो सिग्नल में। दिस होल प्रोसेस गोज ऑन। तो कंप्यूटर, मोबाइल भी बैकग्राउंड में क्या कर रहा है? वो जो एनालॉग सिग्नल है उसको कन्वर्ट कर रहा है ऑडियो सिग्नल में। काम चल रहा है, वो कंटिन्यूअसली काम कर रहा है, हम लोग को पता ही नहीं चल रहा है। So these all things, if these are not being maintained properly, as I gave you the example of taking class in without routine, कभी भी कोई भी टीचर आकर के चल आज ये पढ़ते हैं, isn't it? It will create a problem. हो सकता है जॉनी सर क्लास ले रहे थे, हम पहुंच गए, सर हटिए मेरे को क्लास लेना है, बच्चा कंफ्यूज, जियोग्राफी पढ़े कि कंप्यूटर पढ़े, है ना। Similarly, computer also performs those number of tasks. These number of tasks have to be managed. That is the second work of operating system. Okay, there are a few more works. We will discuss about them as we come along. So what is the need of operating system? So the need of operating system, there are certain needs. What are the things we need to know? What to do, when to do, how to do. These are the three questions. And these three questions are being answered by the operating system. क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, जरूरी है। हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी बहुत सारे काम एक साथ करते हैं। जैसे अभी जस्ट नाउ आई शोन यू द एग्जांपल ऑफ परफॉर्मिंग द राइटिंग द फ्लो चार्ट एंड द एल्गोरिथम। अभी लिखे, क्या यहाँ पे लिख सकते थे? नहीं। हम लोग को स्नेहलता, Sir, I have a question. What is BIOS? BIOS, बायोस आते हैं बेटा, उस पे आएंगे, अभी आएंगे, अब धीरे धीरे आएंगे वहां पे, ठीक है। नाउ सो ऑलरेडी वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, ओनली 10 मिनट्स लेफ्ट। तो चलो भाई पहले अटेंडेंस ले लेते हैं, वो ज्यादा जरूरी है, अटेंडेंस होना जरूरी है। तो अखिल रंजन का भी अटेंडेंस ले ही लेंगे, क्योंकि डिस्टर्ब किया तो क्या हुआ भाई, वो हाजिरी तो लगाया, तो अखिल रंजन को ले लेते हैं क्लास में, है ना। So let me take the attendance first. So first one, Ayush Ranjan, today is 6th
First is Ayush Ranjan. Second is Aditya Kumar, Aditya Raj, Akhil Ranjan. Then we have Akshat Raj Pushkar. Then we have Anurag Bharti. Ananya Chandra is there? No. Anurag Bharti. Then we have Aryan Nayan. आर्यन नयन के बाद है अविनाश कुमार, भूमिका सिंह एंड कृष कुमार पिछले दिन भाग गया था, है ना, अटेंडेंस लगा के कट गया, हम काट दिया अटेंडेंस। नहीं बोलने की जरूरत नहीं है, वो गया, वो अटेंडेंस गया, अब वापस थोड़ी आने वाला है। माधव कुमार, देन वी हैव माधव के बाद है मयंक वाजपेयी, उसके बाद है एमडी समीरुल्लाह, अब आते हैं नीचे, उसके बाद है मुस्कान कुमारी डी, देन वी हैव निदा रशीद के बाद है प्रिंस कुमार, ये प्रिंस कुमार जानू है क्या? हाँ, प्रिंस कुमार जानू ही है, ये तो अभी तक मात्र 4 दिन आया है। देन वी हैव रोनित राज, रामकृष्ण कहाँ गया? रामकृष्ण नहीं है, रिधिमा सिंह, देन वी हैव साइबा फिरदौस, उसके बाद है सौरभ कुमार है, अब है शौर्य सक्षम, देन वी हैव शिवानी कुमारी, स्नेहा कुमारी, अब है स्नेहलता, उसके बाद है सौरभ कुमार, अब लास्ट में है सृष्टि अभिनव और विवेक कुमार। ओके, सो हो गया सबका अटेंडेंस। किसी का छूट गया तो हाथ उठा के या अनम्यूट करके बोल दो कि सर मेरा छूट गया, ले लेंगे, ठीक है। ओके, जो बात कर रहे थे कि ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है ना, तो 3 सवाल का जवाब उसको देना होता है। क्या क्या? व्हाट टू डू, हाउ टू डू एंड व्हेन टू डू। ये तीनों का जवाब जो है ऑपरेटिंग सिस्टम बढ़िया से मैनेज करता है। फीचर्स और फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो पहला फंक्शन जो है वो है प्रोसेसर मैनेजमेंट। Now, what is the work of processor? We know that every work done by computer is being done by the processor. सारा काम प्रोसेसर करता है। तो प्रोसेसर ज्यादा गर्म ना हो, प्रोसेसर को ज्यादा काम ना करना पड़े, प्रोसेसर को थोड़ा टाइम भी मिले ठंडा होने के लिए, शांत होने के लिए, ये सारा चीज देखना जरूरी है। तो क्या करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, जो भी काम उसको दिया जाता है एट प्रेजेंट ऑन माय कंप्यूटर, व्हाट आई एम सेइंग इज वी हैव, आई विल जस्ट शो यू, आई जस्ट वांट टू शो यू। देखो कितने सारे काम चल रहा है ना, जस्ट दिखा देते हैं फ्रॉम वेयर यू कैन गेट। आर यू एबल टू सी द स्क्रीन नाउ? ऑब्वियसली यू कुड नाउ सी हियर। Look at the processes running. ये 4 प्रोसेस मेन बैकग्राउंड में चल रहा है, मेन में चल रहा है। देखो इंटरनेट एक्सप्लोरर खोला हुआ है, टास्क मैनेजर खोले हुए हैं, व्हाइट बोर्ड खुला हुआ है और जूम मीटिंग चल रहा है। ये 4 काम इम्पोर्टेंटली अभी चल रहा है
अब बैकग्राउंड में देखते हैं. You see on the background malware system, antivirus, application framework. ये है AWT USB Lcon application. ये क्या है? ये जो कहाँ गया? ये जो मेरा पेन है इसको कंट्रोल करता है. ये वाले कॉम सरोगेट. कॉम सरोगेट का काम क्या है? ये जितने भी इनकमिंग एंड आउटगोइंग पोर्ट्स है इसको कंट्रोल कर रहा है. कॉम सरोगेट का दूसरा एप्लीकेशन ये देखो CFT लोडर. मतलब यू कैन ऑब्जर्व ए नंबर ऑफ प्रोसेसेस आर रनिंग ऑन द बैकग्राउंड. इतने सारे प्रोसेसेस बैकग्राउंड में चल रहा है. अब ये सारा प्रोसेस अगर एक ही टाइम पे चलने का कोशिश करे तो क्या होगा? प्रोसेसर हो जाएगा ओवरलोड, प्रोसेसर हो जाएगा गर्म, है ना. नाउ यू कैन सी द प्रोसेसिंग कैपेसिटी आल्सो इज बीइंग शोन हियर. 45% परफॉर्मेंस में देखते हैं. देखो यहाँ पे सीपीयू कितना काम कर रहा है, दिख रहा है यहाँ पे कितना काम कर रहा है सीपीयू. मोर देन 50% आर बीइंग यूटिलाइज्ड, ऑलमोस्ट 50% यू कैन सी ओवर हियर, है ना. उसके बाद देखो मेमोरी, कितना मेमोरी 4 GB मेरा रैम है. 4 GB रैम कितना ऑक्यूपाई किया? 2.4 GB ऑक्यूपाइड है. देन दिस इज द हार्ड डिस्क कैपेसिटी. हार्ड डिस्क क्या काम कर रहा है. देन दिस इज माय वाईफाई कनेक्शन, इंटरनेट कनेक्शन कितना काम कर रहा है. देन यू कैन सी द जीपीयू. नो व्हाट इज जीपीयू? जीपीयू होता क्या है? जीपीयू इज द प्रोसेसर व्हिच मैनेजेस द वीडियोस को मैनेज करता है जीपीयू. तो ये सारे प्रोसेसेस बैकग्राउंड में चल रहा है और ये सारे को कंट्रोल कौन कर रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम. So this way you can understand that operating system is performing a lot of work in the background, and all those works are being done by the processor. Okay, so that's all for today. I'm not going to discuss anymore. We don't have much time. We have only 1 minute left. तो अभी ये स्नेहलता पूछी थी BIOS, BIOS. It stands for Basic Input Output Operating System. Basic Input Output System. Basic Input Output System में क्या है? एकदम मोस्ट बेसिक काइंड ऑफ इनपुट आउटपुट. मतलब हम लोग कीबोर्ड देख रहे हैं, माउस यूज कर रहे हैं, इससे इनपुट जाता है और मेरे मॉनिटर पे दिखता है. बट बायोस एक्चुअली डजंट स्टैंड्स फॉर दैट. बायोस का एक्चुअल डेफिनेशन वही है, फुल फॉर्म वही है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम. डेफिनेशन वही है, मगर बायोस इज द प्रोसेस. It is the process. In this process, what happens as we put on the computer? जब हम लोग कंप्यूटर को ऑन करते हैं, it checks all the input and output systems of the computer system. कंप्यूटर में जितने भी इनपुट आउटपुट सिस्टम डिवाइसेस है सबको वो चेक करता है. कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस है और वो इंस्ट्रक्शंस जो एग्जीक्यूट होता है उस प्रोसेस को बोला गया है बायोस. हम लोग डिस्कस जरूर करेंगे इसके बारे में क्योंकि है बायोस आना ही है. सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ रहे बायोस आएगा. सो आज यहाँ तक ही, कुछ सेकंड्स बचा हुआ है, अपने आप खत्म होने देंगे आज. किसी को कोई डाउट है पूछो. क्वेश्चन कम से कम मेरे दिमाग में रहेगा कि हाँ भाई ये क्वेश्चन था. यस अनुराग? नो, नथिंग. ओके फाइन. पूछो. नहीं सर डांटिएगा नहीं ना सर.